इंटरनेट, टीवी में इंटरनेट, फ्रिज में इंटरनेट, और जितनी भी सारी डिवाइस हैं उनमें सब में चाहिए इंटरनेट। आप चाहे गांव में रह रहे हों, चाहे आप शहर में रह रहे हों, आप कहीं भी रह रहे हों, लेकिन बिना इंटरनेट के काम नहीं चलेगा। हाय, मैं सर वी के चंद्रा। आज हम बात करने जा रहे हैं इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट बहुत ज़रूरी हो गया है। मतलब आप कुछ भी अगर अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान करना चाहते हैं या कुछ भी, तो जिस तरह से रोटी ज़रूरी है, कपड़े ज़रूरी भी हैं, घर ज़रूरी है, उसी तरह से ऐसा लग रहा है कि इंटरनेट भी ज़रूरी है ना। क्योंकि हर चीज़ आप ऑनलाइन आपको करना है, फॉर्म भरिए कुछ ऑनलाइन, बिजली का बिल ऑनलाइन, पानी का बिल, सारी चीज़ें ऑनलाइन ही है। और अच्छा ये हो गया है इंटरनेट की दुनिया जो बहुत बड़ी थी अब बहुत छोटी हो गई है, इन टर्म ऑफ कि आप अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इंटरनेट तो ठीक है, इंटरनेट बहुत तरीके का होता है कि जैसे सभी आप लोगों को पता होगा कि जैसे ब्रॉडबैंड है, ब्रॉडबैंड में वो बैंड बहुत चौड़ा होता है और जिसमें बहुत सारी का डेटा आप इधर उधर कर सकते हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी के टर्म में ये बहुत बड़ी चीज़ है और एक वीडियो में ही इसे बता पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो साधारण भाषा में जानने का प्रयास ये करते हैं कि हमारे पास में पहले जो मोबाइल होता था छोटा वाला, तो उसमें थोड़ा सा हल्का फुल्का काम कर लेते थे देखने के लिए कि ठीक है, मैप वैप वगैरह ये सब चीज़ें। उसके बाद में स्मार्टफोन एक तरह से आ गए। तो जब स्मार्टफोन आए तो अब उसमें ज़्यादा डेटा की डिमांड होने लगी, क्योंकि स्मार्टफोन अगर है, पहले ये होता था कि फ़ोन है तो बात करनी है ना, उसमें टॉक टाइम नहीं है तो फिर फ़ोन डब्बा एक तरह से हो जाता था। अब तो टॉक टाइम वगैरह से छोड़िए, अगर इंटरनेट नहीं है फ़ोन में तो वो एक तरह से डब्बा हो जाता है ना। और इंटरनेट के लोग इतने दीवाने हो गए, बेसिकली इंटरनेट के दीवाने नहीं हुए, वो सोशल मीडिया और ये सब चीज़ों के दीवाने हो गए हैं लोग, कि जो 24/7 देखते रहते हैं कि क्या क्या दुनिया में चल रहा है। खैर, हमारा टॉपिक ये नहीं है। टॉपिक हमारा ये है कि इंटरनेट, क्योंकि यूज़ तो सब कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेट का जो एक तरह से है प्रॉब्लम जो है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जैसे हैं। एक तो पैसे का प्रॉब्लम, मतलब जो प्लान जो है उनके बड़े छोटे ये सब चीज़ें, छोटे प्लान अगर आप लोगे तो सही से इंटरनेट नहीं चलता। बड़े प्लान अगर आप लेते हैं तो उसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं, और कई बार ये भी देखने में आया है कि प्लान लेने के बाद भी चलते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन एक तरह से आए। हमें लगा कि इस टॉपिक पे बात करना ज़रूरी है, तो जो कुछ हमें पता है शायद आपके कुछ काम आए। तो इंटरनेट का यह है कि मोबाइल के अंदर अगर आप इंटरनेट चलाते हो, आपने 299, 249 या जो भी प्लान जिस भी कंपनी का होता है, अगर आपने वो लिया और आपने उसको रिचार्ज कर दिया अपना फ़ोन, तो फ़ोन में तो आप चला ही लोगे, है ना। लेकिन फ़ोन में आप देखते 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 बहुत छोटा एक तरह से जब वो स्क्रीन होता है तो उसमें आंखें बाद में ख़राब होने लग जाती हैं, है ना। उसके बाद में आदत आपको पड़ जाती है कि आप तो पहले 1.5 GB बहुत ज़्यादा होता है, अब 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 GB भी यूं ही एक तरह से ख़त्म हो जाता है। क्योंकि अगर आप गाने भी सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो उसमें तो आपने 249 का रिचार्ज कर दिया या 300 का रिचार्ज एक तरह से आपने कर दिया, तो वो तो ठीक है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हो, अब आप हॉटस्पॉट पे शेयर करोगे, है ना। तो हॉटस्पॉट में अगर आपने शेयर कर दिया तो एक आध डिवाइस तो हॉटस्पॉट पे चल जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप कनेक्ट करोगे तो फिर वो स्पीड में फिर वो कम ज़्यादा होने लग जाता है। तो ज़रूरत है एक स्टेबल इंटरनेट की, है ना। अगर आप अपने पीसी पे इस्तेमाल कर रहे हैं या घर में आपके 4-5 जने हैं और सबके मोबाइल हैं, तो जनरली लोग क्या करते हैं कि एक इंटरनेट का प्लान ले लेते हैं और उसमें 400, 500, 600 रुपये का या 1000 रुपये का जो भी प्लान आपने डाल दिया, और फिर सबके सब उससे वाईफाई से कनेक्ट रहते हैं, तो फिर वो रिचार्ज में थोड़ा सा सस्ता एक तरह से पड़ जाता है ना। क्योंकि घर में इंटरनेट है, और घर में इंटरनेट इसलिए चाहिए कि फिर वो टीवी भी इंटरनेट पे होता है कई जगह, तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी, फ़ोन और वो कैमरे वगैरह सारी चीज़ें इंटरनेट पे ही है। तो इंटरनेट में हर एक आदमी ये सोचता है कि ये जो इंटरनेट का जो बिल आ रहा है, एक तो मुझे कम पड़ना चाहिए, है ना। और दूसरा ये है कि अगर मैं बिल दे रहा हूँ, बहुत सारे लोग दे रहे हैं, है ना, 100 MBPS का प्लान वगैरह ले रखा है या इससे ज़्यादा का भी ले रखा है, लेकिन वो स्पीड का चक्कर हो जाता है। और कई जगह क्या होता है कि वो आपने लगा तो लिया, कंपनियां कह लेती हैं कि ठीक है आप लगा लीजिए, और आपने लगा भी लिया, और लगाने के बाद में 1-2 महीने चलता है, उसके बाद वो नहीं चलता। कई लोग ये कहते हैं कि अच्छा 10-15 दिन बहुत अच्छा चला, उसके बाद में वो चला ही नहीं। तो चक्कर क्या है, देखिए, इंटरनेट दो तरह के हो गए सीधे शब्दों में। एक हो गया फोन की, तो बात हम छोड़ दें क्योंकि फोन में तो आपने रिचार्ज कराया, आपका इंटरनेट चल गया।
लेकिन अगर आपको ज़्यादा इंटरनेट की ज़रूरत है और आपको घर के लिए इंटरनेट की ज़रूरत है, तो आपके पास में दो ऑप्शन हैं फिलहाल, है ना। आगे क्या होगा अलग बात है। पहला तो ये है कि तार के थ्रू, जिसे फाइबर के थ्रू कहते हैं, जो तार होती है इंटरनेट की, और वो तार आपके घर में आ जाती है, उस पर आप एक मॉडेम लगा लेते हैं और उसके बाद में आपका वो चलता है। दूसरा तरीका ये है कि एयर फाइबर, एयर फाइबर कहना तो ठीक है, लेकिन वो वायरलेसली चलता है। जहां आपका टावर होगा, उस टावर से आपके घर में एक डिवाइस लगती है और वहां से वो आता है हवा में, और फिर आपका इंटरनेट चलता है ना। तो अब प्रॉब्लम ये है कि कई जगह, तो कई शहरों में तो वो तार वाला है, ब्रॉडबैंड जिसको वो कहते हैं, है ना, फाइबर वाला, जिसमें इंटरनेट की तार आपके घर तक लगती है और उसमें आप चलाते हैं। लेकिन कई जगह वो तार नहीं है, तो आपकी वहां पे मजबूरी हो जाती है कि आप फोन पे चलाएं हॉटस्पॉट। कई जगह तो लोगों ने ये भी किया कि मोबाइल पे लगा करके और वो तब जाके वो राउटर वगैरह पे लगा के चला रहे हैं, है ना। अब इंटरनेट के लिए दो चीजें आपके पास में अवेलेबल है। एक तो है वायर फाइबर, जो वो तार से लगी होती है, और दूसरी चीज है एयर फाइबर, यानी कि जहां पे एक टावर होगा आपके घर के पास में और उस टावर से सिग्नल आपके घर तक आएंगे, वहां पे एक डिवाइस लगेगी और उससे आप इंटरनेट इस्तेमाल करेंगे। तो जो जहां पे वो ब्रॉडबैंड वाले हैं, जो तार देने वाले जो हैं, जो लोकल आईएसपी वगैरह उनको जो बोलते हैं, जो ऑपरेटर वगैरह जो हैं वो हैं, वहां पे तो ठीक है, आप तार लगा लेंगे, आपका इंटरनेट चल जाता है। लेकिन जहां पे वो तार नहीं है, वहां पे आप इंटरनेट कैसे चलाएंगे? तो वहां पे फिर आपके पास में सोल्यूशन होता है कि आप एयर फाइबर लगा लें, किसी भी कंपनी का वो फाइबर वाला, हवा वाला आप एक तरह से लगा लें। लेकिन कई जगह पे दिक्कत यह है कि वो एयर फाइबर भी नहीं है ना, और वो तार वाला भी नहीं है, तो फिर वहां पे कैसे चलाएंगे? वहां पे फिर आप फोन पे ही चलाएंगे, है ना। तो कई जगह ऐसा है कि जहां पे आपके पास में तार भी है और आपके पास में वो वो वाला वायरलेस वाला वो भी है, एयर फाइबर भी है। जहां पे मैं रहता हूं, और बहुत मुमकिन है कि जहां पे शायद आप रहते होंगे, वहां पे भी दोनों चीजें अवेलेबल होंगी। अब हम सबसे पहले बात करते हैं वायर फाइबर की, जिसको वो तार वाला जो होता है। तो तार वाले में आपने लगा तो दिया, इंस्टॉल भी करवा दिया, तो पहली दिक्कत उसमें यह है कि वो तार ना कभी कभी कट जाती है। अब वो तार आपकी कट गई, तो तार अगर आपकी कट गई तो फिर आपको वो बुलाना पड़ेगा उनको, फिर तार आपकी जुड़वानी पड़ेगी, तब जाके आपका इंटरनेट चलेगा, और उसमें आपका फिर बीच में वो टाइम खराब एक तरह से हो जाएगा। दूसरा तरीका ये कि कई बार जो वो ऑपरेटर होते हैं वो काम करते रहते हैं और आपके घर का इंटरनेट चला जाता है, लॉस, उसमें एक छोटा सा लाल जो वो होता है, लाइट होती है, वो जलने लगती है, तो लॉस आ रहा होता है। तो आप हमको फोन करते हो, आप कहते हो कि क्या हो गया, वो कहते हैं मेन लाइन पे काम कर रहे हैं, और इसलिए फिर वो आपका इंटरनेट बंद हो गया एक तरह से, है ना। तो वो थोड़ी सी एक दिक्कत आपकी होगी। तो बेसिकली प्रॉब्लम यही है कि तार कटने का इशू है और लाइन पे मेंटेनेंस का इशू है ना। तो वहां पे फिर आपका तीसरी बात यह है कि जो वायर फाइबर जो होगा उसके जो प्राइस है थोड़ा सा आपको ज्यादा भी लगेंगे, क्योंकि वो जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो देख लेते हैं कि वहां पे किस तरह का इंटरनेट अवेलेबल है और कितने रुपए में देना है, क्योंकि मालिक तो वही है ना, तो वो डिसाइड करेंगे कि आपको कितने रुपए में देना है। जनरली 100 Mbps 1000 रुपए में, है ना। और अगर आप बोलते हैं 50 Mbps तो बोलते हैं 700-800 रुपए में। तो फिर आदमी सोचता है कि फिर 100 Mbps क्यों ना लिया जाए, तो वो एक प्रॉब्लम थी। अब इसका जो समाधान है दूसरा, आप क्या कर सकते हैं, आप एयर फाइबर पे जा सकते हैं। तो एयर फाइबर में मैंने आपको बताया कि जैसे टावर होता है, टावर से वो आता है और आपके घर पे एक डिवाइस लगी होती है, और वो डिवाइस रिसीव करती है सिग्नल, और आपके घर में राउटर लग करके फिर वो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अब एयर फाइबर को लेकर के बहुत सारे सवाल जवाब हैं, है ना। आप यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिएगा, बाकी बहुत सारी जगह आप पढ़ लीजिएगा। तो एयर फाइबर में कई लोगों ने कहा तो ये जो डब्बा है ये बेकार हो जाता है, फिर 1-2 महीने चलता है, फिर वो सब चीजें। तो अब क्या हो सकता है? तो वायर फाइबर की बात तो हमने कर ली। अब एयर फाइबर में क्या होगा कि एयर फाइबर तो वहीं पे लगेगा जहां पे 5G के सिग्नल हैं, है ना। 5G के सिग्नल हैं या 4G के बहुत बेहतरीन सिग्नल हैं। अगर 4G के सिग्नल आपके यहाँ पे हैं और 5G के सिग्नल नहीं है, तो पहली बात तो यह है कि कंपनी आपको अलाउ ही नहीं करेगी कि हम आपको ये देंगे। अब कई जगह आपने देखा होगा कि सिग्नल ही नहीं है वीडियो के अंदर, और वो सिग्नल नहीं है उसमें, लोग फिर भी वो एयर फाइबर लगा रहे हैं, किसी भी कंपनी का लगा रहे हैं, तो वो कहते हैं तो चल ही नहीं रहा। तो वो क्या करता है कि
जो कनेक्शन लिया जाता है वो कहीं और जगह का लिया जाता है और वहां से वो डिब्बा उठा करके ले आते हैं और वहां पे ट्राई करते रहते हैं, वो आ जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि एयर फाइबर का हम यूज करें, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि जहां पे आप रहते हैं वहां पे 5G सिग्नल है या नहीं है, या फिर 4G सिग्नल है या नहीं। 4G सिग्नल काफी अच्छे अगर आपके यहाँ पे आ रहे हैं और आप वो फोन में आप अपना देख सकते हैं, आपका जो फोन है 4G या 5G जो फोन है, ज्यादा अच्छा ये है कि आप 5G देखें कि अगर 5G आपके यहाँ पे आ रहा है तभी जाके ब्रॉडबैंड या जो इंटरनेट का आप फायदा एक तरह से ले पाओगे। तो पहली बात है कि अगर आपके पास में 5G सिग्नल आ रहा है तो तभी आप एयर फाइबर की तरफ जाएं, है ना। या फिर 4G और 5G में फ्लक्चुएशन अगर हो रहा है, दोनों बीच बीच में आ रहे जा रहे हैं, हाँ 3G पे शिफ्ट नहीं होना चाहिए, है ना। तो 4G और 5G अगर आधे आधे आ रहे हैं तो फिर आप वहां पे भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन जो कंपनी होगी बेसिकली एयरटेल या जियो जो है वो आपको देंगे नहीं, क्योंकि जब आप बुक करने जाओगे तो वो लोकेशन आप डालोगे, उस लोकेशन पे वो देख लेंगे तो फिर वो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। हाँ वो अलग बात है कि आप वो उनसे बात करके जो वहाँ पे लगाते हैं कंपनी के जो वो रहते हैं जो स्टाफ उनका, वो उनसे अगर बात करेंगे तो वो आपका फुल लगा दें, है ना। तो अब बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमने वो एयर फाइबर लगा तो लिया लेकिन उसके बाद में चलना बंद हो गया। तो पहली बात तो ये है कि वो सीधा सा है, टेक्नोलॉजी क्या है कि जो आपका टावर है, टावर तक तो 5G है, वो तो तार के थ्रू आता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल जो आती है, और वहां से वो ट्रांसमिट किया जाता है एक छोटी सी डिवाइस, आप यूं समझिए मोबाइल ही समझ लीजिए, आप 5G मोबाइल आप उसे समझ लीजिए। अब वो मोबाइल आपके वहां पे है, अब वो वहां से भेज रहा है और आपका जो वो है 5G मोबाइल समझ लीजिए, जो डिब्बा जो एक तरह से जो वो बाहर लगा लेते हैं, वो आउटडोर यूनिट जो उनकी होती है उसको रिसीव करती है और फिर वहां से सिग्नल आपको एक वो लैन केबल के थ्रू और आपके राउटर में, और राउटर वो फिर वहां पे वो भेज देता है। जो राउटर है इनका, उस राउटर के मैं एयरटेल एयर फाइबर की बात कर रहा हूँ। ये राउटर जो लेटेस्ट इन्होंने दिया हुआ है इसके ये कुछ इस तरह का दिखता है और इसके पीछे 3 पोर्ट है। पहला जो नीचे जो आप देख रहे होंगे ये पावर है, इसमें अराउंड 12 वोल्ट की पावर जो सॉकेट है ये 12 वोल्ट इसमें ये लग जाता है। और इसके अगर आप ऊपर देखेंगे तो एक वैन पोर्ट है, इसमें जो ऊपर से जो केबल आपकी आती है जो आउटडोर यूनिट है उससे जो आती है वो इसमें लग जाती है। ऊपर से 2 लैंड पोर्ट अगर आप इसमें देख रहे होंगे तो ये लैंड पोर्ट आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये पता नहीं अभी कंपनी की तरफ से शायद 10 Mbps पे ही इन्होंने इसको बाइंड किया हुआ है और 10 Mbps से ऊपर ये चल नहीं रहा है, पता नहीं क्या इनके सॉफ्टवेयर में कुछ ग्लिच है, बशर्ते इसको चेंज किया जा सकता है, लेकिन वो अभी हो नहीं रहा है ना, होगा आगे शायद, है ना। लेकिन जो आपका वो है वायरलेसली अगर वाईफाई पे अगर आप चला रहे हो बहुत बेहतरीन एक तरह से स्पीड आती है। अब सवाल ये आता है कि 2 कंपनियां अभी जहां पे मैं हूं वहां पे ऑपरेट कर रही हैं, जियो एंड एयरटेल, दोनों ही अच्छी हैं। और रिलायबिलिटी के मामले में आप कौन सा, एक तरह से एक सवाल ये भी है कि किसकी तरफ जाना चाहिए अगर आपके पास में दोनों ऑप्शन है। तो दोनों ऑप्शन में से जियो भी है एयरटेल भी है, अच्छी सर्विस दोनों दे रहे हैं, लेकिन जियो की अगर बात करें रिलायबिलिटी है क्योंकि नेटवर्क आपको ज्यादा मिल जाएगा, है ना। कस्टमर बेस आपका ज्यादा है जियो का, एयरटेल का उसके मुकाबले अभी कम है। सभी जगह पे एयरटेल एयर फाइबर या 5G मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता, लेकिन जियो के मामले अगर आप जियो की तरफ जा रहे हैं तो नेटवर्क जाने के चांसेस बहुत कम है। रिलायबिलिटी अच्छी, हाँ कस्टमर बेस ज्यादा है यानी कि नेटवर्क कंजेशन ज्यादा है, तो आपको इंटरनेट में थोड़ा सा स्पीड में कुछ कम ज्यादा कमी पेशी लग सकती है। दूसरी तरफ एयरटेल की तरफ अगर आप जाएं तो एयरटेल के अंदर कस्टमर बेस कम है, नेटवर्क कंजेशन कम है, तो आपको स्पीड बहुत अच्छी मिलेगी। तो अगर आप स्पीड की तरफ, क्योंकि सीधी सी बात है ना, जहां पे यूजर कम होंगे वहां पे अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, जहां पे यूजर ज्यादा होंगे वहां पे अवेलेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, है ना। तो जियो की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो जो उसका स्पीड का है थोड़ा सा फ्लक्चुएशन मिल सकती है। एयरटेल की तरफ अगर आप जा रहे हो तो वहां पे आपको स्पीड ठीक ठाक एक तरह से मिलेगी। बाकी सिग्नल के मामले में अगर ये देख लीजिए कि अगर आप ये लगवा रहे हैं तो 5G में चेक कर लीजिए, एयरटेल का अगर सिग्नल आ रहा है तो बहुत अच्छा। प्लान के बारे में अगर आप बात करते हैं तो एयरटेल का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं अभी वो है उनका एक स्कीम जो आई थी 499, और ये सब फ्लक्चुएट एक तरह से होते रहते हैं, कम ज्यादा कंपनी अपनी तरफ से करती रहती है।
इसके ऊपर से आप जैसे देंगे। लेकिन अगर आप एयर फाइबर इस्तेमाल इनका कर रहे हैं तो आपको ब्रॉडबैंड से जो ये तार वाली है शायद इससे थोड़ा सा कम आपको पड़ जाए, लेकिन बिजनेस है, कभी कम कभी ज्यादा, ये तो चलता रहेगा। अब देख लीजिए इनकी वेबसाइट पे जाकर के कि चाहे जियो हो चाहे एयरटेल हो, कि कहाँ पे आपको एक तरह से ठीक मिल सकता है। लेकिन हमारा जो मेन इंटेंशन थी ये कहने की ये थी कि जो एयरटेल एयर फाइबर हो या फिर जियो एयर फाइबर हो या कोई भी एयर फाइबर हो, उसमें जो अभी कहा जा रहा है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट एक तरह से कर रहा है, और कई जगह ये भी है कि ये डब्बा है, फलाना है, ढिमकाना है, तो वो मेन दिक्कत यही है कि वहां पे सिग्नल जो है वो सही से नहीं आ पा रहे हैं। कंपनी जब इंस्टॉल करती है तो वो सिग्नल, हाँ अब कभी कभी कंपनी के जो काम करने वाले उन्होंने गड़बड़ झाला एक तरह से कर दिया तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर कंपनी सही से इंस्टॉल करके देखे, या अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे 5G के अच्छे सिग्नल आ रहे हैं तो आप उसको अच्छे से इस्तेमाल, हाँ बाद में क्या होगा, नेटवर्क कंजेशन जब बढ़ जाएगा तो उसमें दिक्कत, क्योंकि अल्टीमेटली तो वो फिर उसी के थ्रू हो रहा है फाइबर के। हाँ स्पीड आपको ठीक ठाक मिलेगी अगर कंजेशन कम है तो अब फैसला आपका कि आपको वो एयर फाइबर की तरफ जाना है या फिर वो वाली फाइबर की तरफ जाना है, वो दोनों आप देख लीजिए। ये था हमारा एक ऑनेस्ट रिव्यू जो एयरटेल और जियो के ऊपर था, बेसिकली टेक्नोलॉजी के ऊपर था, है ना, वो कैसे काम करेगा, उनकी बिजनेस एक्टिविटी कैसी होगी, वो किस तरह से करेंगे। लेकिन अगर हाँ एक कुछ लोगों ने ये भी एक तरह से था कि भाई ये जो एयरटेल एयर फाइबर है या जियो एयर फाइबर है, क्या ये सभी जगह पे काम करेगा या कहीं कहीं काम करेगा, है ना, मतलब ये है कि आपने कहीं लगाया हुआ है, उसको उठा करके आप दूसरे शहर में ले गए। जनरली शुरू में तो शायद एक दो दिन काम कर लेगा, लेकिन बाद में क्योंकि जब वो देख लेंगे कि आप कहाँ पे यूज कर रहे हैं तो शायद ये न चले। लेकिन अब ये तो कई जगह पे ये कहा कि थोड़ा सा अगर एरिया है, आप 5-10 किलोमीटर इधर उधर हो गए तो शायद चल जाएगा, लेकिन शहर आप काफ़ी दूर अगर आप चले जाओगे तो वो कुछ टाइम के बाद में वो हो जाएगा। लेकिन उसका क्या फ़ायदा, वो तो सिंपली आप अपने ऐप में जा करके लोकेशन चेंज कर सकते हैं तो आपका चल जाएगा। तो ये था इंटरनेट के बारे में। अगर इंटरनेट से रिलेटेड आपके कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट में कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो आपको बताइए क्या करना है। मिलेंगे इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।